नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करेंगे लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का कानपुर दौरा, आज करोड़ों परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। सेना पर टिप्पणी मामले में सांसद राहुल गांधी को झटका, लखनऊ हाईकोर्ट ने राहत देने से किया इनकार, याचिका खारिज। प्रदेश में पॉजिटिव पाए गए मरीजों की जीनोम सीक्वेंसिंग कराने के निर्देश, निजी और सरकारी प्रयोगशालाओं को आदेश। उत्तर प्रदेश और बिहार परिवहन निगम की बस पर एक दूसरे राज्य में जा सकेंगी, दोनों राज्यों में हुआ समझौता। प्रदेश के 7 शहरों में बनेगी स्मार्ट पार्किंग, अयोध्या, गोरखपुर, वृंदावन सहित फिरोजाबाद शामिल, प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने जारी किया आदेश। लखनऊ मंडल में 6 ट्रेनों का रूट बदला, 31 मई को 8 घंटे रहेगा ट्रैफिक ब्लॉक, 2 ट्रेनों की टाइमिंग में भी बदलाव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबर का सारथी। और चलिए अब रुक करते खबरों का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज कानपुर है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भूमिगत मेट्रो सहित करीब 470 अरब के तोहफे देंगे। और इसके साथ आपको बता दें, शुभम द्विवेदी के परिवार से भी मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहलगाम में आतंकियों ने शुभम की हत्या की थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज कानपुर के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसी के साथ शुभम द्विवेदी के परिवार से भी मुलाकात करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज कानपुर के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीएम के दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। पहलगाम में आतंकियों ने शुभम की हत्या की थी और आज शुभम द्विवेदी के परिवार से बात भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो उनके दौरे से अहम जानकारी आपको बताए हैं। आज कानपुर के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विगत मेट्रो समेत करीब 70 अरब के तोहफे देंगे। और इसी के साथ आपको बता दें, शुभम द्विवेदी के परिवार से भी मिल सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो पीएम के दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कानपुर के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में सिविल डिफेंस का गठन किया गया है। सरकार ने 75 जिलों में नोटिफिकेशन जारी किया है। सिविल डिफेंस गठन का नोटिफिकेशन जारी किया गया। आपको बता दें, 1962 के बाद पहली बार सिविल डिफेंस का गठन किया गया है। तो प्रदेश के सभी 75 जिलों में सिविल डिफेंस का गठन किया गया। अब सभी जिलों में इनके माध्यम से होंगे पदों के सृजन। तो राज्यपाल ने अधिसूचना जारी की है। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। राज्यपाल ने अधिसूचना जारी की है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में सिविल डिफेंस का गठन। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। राज्यपाल ने अधिसूचना जारी की है। सरकार ने 75 जिलों में नोटिफिकेशन जारी किया। सिविल डिफेंस गठन का नोटिफिकेशन जारी किया गया। यह अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। 1962 के बाद पहली बार सिविल डिफेंस का गठन किया गया।
सभी जिलों में डीएम के माध्यम से होंगे पदों के सृजन। राज्यपाल ने अधिसूचना जारी की है। और अब खबर लखनऊ से है, जहां हजरतगंज कोतवाली को रुद्रेश्वर महादेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों सहित जवान भी शामिल हुए। इस दौरान मंदिर परिसर में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हवन पूजन किया गया। कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों ने भगवान शंकर का पूजन अर्चन कर जयकारे लगाते हुए आशीर्वाद लिया। बताते चले कि हाल ही में कोतवाली परिसर में रुद्रेश्वर महादेव के भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया है। मंदिर में भगवान आदिदेव महादेव सहित मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी की मूर्तियां स्थापित कराई गई हैं। इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में डीसीपी सेंट्रल आशीष श्रीवास्तव, एसीपी हजरतगंज विकास जायसवाल और इंस्पेक्टर हजरतगंज विक्रम सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। डीसीपी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि मंदिर निर्माण में सभी पुलिसकर्मियों का सहयोग शामिल है। सभी ने बढ़ चढ़कर सहभागिता करते हुए मंदिर का निर्माण कराया है। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना है कि अपना आशीर्वाद बनाए रखते हुए सभी का कल्याण करें। और अब बात कर रहे हैं पीलीभीत की, जहां पूरनपुर सुबह 2 युवकों ने मिलकर महिला की हत्या कर दी। दोनों युवक महिला के सिर के सामने गांजा की पत्ती रगड़ रहे थे। इसका विरोध करने पर युवकों ने महिला पर चाकू से हमला कर कई वार करते हुए नृशंस हत्या कर मौके से फरार हो गए। सुबह के समय दहाड़े हुई इस जघन्य हत्या की वारदात फैलते ही आसपास इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसपी अभिषेक यादव ने हत्याभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित करते हुए जल्द खुलासा करने का निर्देश भी दिया है। देखिए, एक उषा देवी नाम की महिला थी, 45 साल उम्र की। उनको 108 एम्बुलेंस से लाया गया था और जैसा उसके अटेंडेंट बता रहे थे कि किसी ने उसको उस पर वार किया है और जो वार है उसकी जो चोटें हैं वो 2 जगह चोटें हैं। बाई तरफ छाती में है और एक तरफ बाई तरफ पेट में है। और जो चोटें हैं वो करीब 2 से 3 सेंटीमीटर, पूरे 1 सेंटीमीटर साइज़ की है और चोटें किसी धारदार औजार से हैं। और जो धारदार औजार है वो कोई गहरा प्रतीत होता है कि उसकी जो मार्जिन है वो क्लियर कट है। और जरूरी था क्योंकि ब्लीडिंग हो रही थी, दोनों जगह जो वुंड साइड थे वहाँ से ब्लीडिंग थी। कोई इंटरनल हिमरेज की संभावना ज़्यादा है। ज़्यादा चांस है कि डीप चाकू से या डीप धारदार औजार से वार किया गया है। खबर उत्तर प्रदेश में बात कर रहे हैं फतेहपुर की, जहां सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे का बड़ा मामला सामने आया है। पूर्व ग्राम प्रधान ने जिलाधिकारी से शिकायत करते हुए भूमाफियाओं पर अवैध प्लॉटिंग करने के इरादे से जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया है। पूर्व प्रधान के मुताबिक खागा तहसील क्षेत्र के मोहम्मदपुर गौंती गांव का ये पूरा मामला है, जहां हुसैनगंज कड़ा रोड पर संबंधित जमीन है। उन्होंने करीब 1700 बीघा जमीन पर अवैध कब्जे का दावा किया है। शिकायत को गंभीरता से लेकर जिलाधिकारी ने मामले की जांच के निर्देश जारी कर दिए हैं। और अब खबर फर्रुखाबाद से है, जहां वाडीलाल आइसक्रीम बिक्री के ठेकेदार ऋषभ गुप्ता पर सेल्समैनों के माध्यम से ओवर रेटिंग का मामला सामने आया है। आरोप है कि डीलर मनोज अग्रवाल के अंडर काम करने वाला ठेकेदार फुटकर विक्रेताओं से एमआरपी खरोच कर ज्यादा वसूली कराता था। बांट माप विभाग के निरीक्षक मीनू तिवारी को कादरी गेट क्षेत्र स्थित मिशन अस्पताल के पास जांच में इसकी जानकारी मिली। यहां आइसक्रीम बेच रहे वेंडर ग्राहकों से तय से ज्यादा कीमत वसूलकर बिक्री करते मिले। और अब खबर कौशाम्बी से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात हुई मुठभेड़ में 25,000 का इनामिया बदमाश रवि भारतीय पैर में गोली लगने के बाद
गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उसका दूसरा साथी फरार होने में सफल रहा। पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। पुलिस विभिन्न थानों में दर्ज लूट और इत्यादि मामलों में आरोपी को तलाश कर रही थी। सीओ मंझनपुर शिवांक सिंह ने बताया कि पिपरी करारी थाना पुलिस और एसओजी टीम को मुखबिर के बदमाशों की जानकारी मिली। दबिश पर पुलिस के पहुंचते ही बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिससे पुलिस को भी जवाबी फायरिंग करनी पड़ी। पुलिस ने गोली लगने से घायल को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उसका दूसरा साथी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया है। जनपद कौसानी के थाना करारी के अंतर्गत मेहर क्षेत्र में पुलिस की टीम द्वारा एक सघन वाहन चेकिंग का अभियान 28/29 मई की रात को लगभग 11 बजे से संचालित किया जा रहा था। वाहन चेकिंग अभियान के दौरान एक बिना नंबर प्लेट की ब्लैक कलर की स्प्लेंडर बाइक में 2 संदिग्ध व्यक्तियों के द्वारा पुलिस को देख करके भागने का प्रयास किया गया। वाहन चेकिंग कर रही पुलिस की टीम ने डीसीआर को सूचना देते हुए उन संदिग्ध व्यक्तियों का पीछा किया। 2 संदिग्ध व्यक्ति जो भाग रहे थे उन्होंने अरका तिराहे के पास में पीछा कर रहे पुलिस की टीम पर फायरिंग की। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें भाग रहे व्यक्तियों में से एक घायल हुआ है। घायल की पहचान पूछताछ करने पर उसकी शिनाख्त रवि भारती पुत्र वीरेंद्र भारती, जो कि प्रयागराज कमिश्नरेट के थाना मुफ्ती के ग्राम मंदरा फाटक का था, ऐसे शिनाख्त पाई गई, जो कि 25,000 का इनामिया था। इसके अतिरिक्त जनपद कौसाम्बी के थाना करारी एवं अन्य थाने पर लूट जैसी वारदातों में वांटेड भी था और हाल ही में दो दिन पूर्व थाना करारी में एक छिनैती की घटना में भी उसका नाम शामिल था। घायल व्यक्ति को तत्काल पुलिस द्वारा जिला अस्पताल कौसाम्बी में भर्ती कराया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जनपद कासगंज में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा महाराणा प्रताप की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने एक शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा का शुभारंभ अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक सिसोदिया, भाजपा व्रज क्षेत्र उपाध्यक्ष शिवराज सिंह, सिकंदरा राव, विधायक वीरेंद्र सिंह राणा ने महाराणा प्रताप के चित्र के समक्ष आरती उतारकर एवं दीप जला किया। शोभा यात्रा प्रभु पार्क से शुरू होकर माल गोदाम चौराहे, गांधी मूर्ति, 12 द्वारी, सोरो गेट, डाका खाना, अली अहीपाड़ा होते हुए एसएससी ग्रीन गार्डन पर जाकर संपन्न हुई। उत्तर प्रदेश की खबरों में आगे बढ़ते हैं। उन्नाव जनपद के विकास खंड में पुण्य श्लोक रानी अहिल्याबाई होलकर के जन्म त्रिशताब्दी स्मृति कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सीतापुर जनपद भाजपा के जिला प्रभारी नीरज सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन शुभम तिवारी ने किया। कार्यक्रम में कपिल निगम, विजय शर्मा, सुरेंद्र सिंह और खंड विकास अधिकारी अनिल कुमार सिंह सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत रानी अहिल्याबाई होलकर के चित्र पर माल्यार्पण कर की गई। मुख्य अतिथि नीरज सिंह ने उपस्थित महिलाओं को संबोधित करते हुए रानी अहिल्याबाई होलकर के जीवन और उनके द्वारा किए गए जन कल्याणकारी कार्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि रानी अहिल्याबाई होलकर ने अपने शासनकाल में समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए उल्लेखनीय काम किए और महिलाओं के अधिकारों के लिए हमेशा संघर्षरत रही। वहीं समूह की महिलाओं को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रशस्ति पत्र भी दिया गया, जिसमें समूह सखी, सरकारी राशन संचालक, सीआईबी बोर्ड निर्माण कार्य हेतु बीसी सखी, विद्युत सखी, समूह सखी, आजीविका मिशन सखी शामिल रही। कार्यक्रम में महिलाओं की भागीदारी को सराहा गया और उन्हें सम्मानित भी किया गया। आज सभी ब्लॉकों में कार्यक्रम है। उन्नाव जनपद के पूरे देश प्रदेश भर के नहीं, देश भर के ब्लॉकों में आज कार्यक्रम है और कल सारी नगर पंचायत, नगर पालिका परिषदों में भी कार्यक्रम है। हेतु यही है कि अहिल्याबाई होलकर के द्वारा किसानों के क्षेत्र में, महिलाओं के क्षेत्र में, गरीबों के क्षेत्र में, अपराध के क्षेत्र में, मंदिरों के पुनर्निर्माण के क्षेत्र में, नए मंदिर के बनाने के क्षेत्र में, कुआं खुदवाने के क्षेत्र में, धर्मशाला जो बनवाने के क्षेत्र में, तमाम सारे विकास के कार्य अहिल्याबाई होलकर ने किए 300 वर्ष पहले।
ये आज बताने की ज़रूरत है, क्योंकि कांग्रेस ने, मैं आरोप लगाना चाहता हूँ, कांग्रेस के शासन में हिंदू देवी और हिंदू महापुरुषों जीवनी को छुपाया गया। कैसे उन्होंने समाज का काम किया, कैसे उन्होंने हमारी धरोहर को सजोया, कैसे हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को प्रबल किया, ये हमसे छिपाया गया। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार है। हम अपने महापुरुषों का जीवनी लेकर, हम अपनी देवियों का जीवनी लेकर, अहिल्याबाई होलकर की जीवनी लेकर जन जन तक जाएंगे, सबको बताने का काम करेंगे। आज के इस कार्यक्रम का हेतु यही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। विश्व के नक्शे पर बेहद को चमकाने वाले आम पर प्रकृति की मार पड़ी है। इलाके में चली तेज हवाओं और अधड़ से दुनिया भर को अपने जायके का मुरीद बनाने वाले आम की फसल को काफी नुकसान हुआ है। बता दें कि बुधवार की देर शाम जनपद सहारनपुर के बेहट इलाके में तेज आंधी तूफान आने से कई जगह पेड़ गिर गए और विद्युत पोल धराशायी हो गए। इसके अलावा बेहट में आम की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है, जिससे आम के मालिकों और ठेकेदारों के माथे पर शिकन बढ़ गई है। के न्यूज इंडिया के संवाददाता शेख परवेज आलम ने जब आम बाग किसानों से बात की तो किसानों ने बताया कि इस बार आम की पैदावार ही कम थी, ऊपर से प्रकृति की मार ने उन्हें परेशान कर दिया है। बताया कि दुनिया भर में बेहट का आम मशहूर है और ये क्षेत्र फल पट्टी घोषित है। बावजूद इसके किसानों और आम बाग ठेकेदारों को इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है। रात की हवा से काफी नुकसान है। वैसे तो फसल बहुत कम है इस साल, पर ये हवा चलने से और ज्यादा नुकसान हो गया। इस साल मौसम भी साथ नहीं दे रहा बिल्कुल भी। शुरू से जब से बोर आया है उससे अब तक भी मौसम ने बिल्कुल भी साथ नहीं दिया और ये अब कुदरत का कहर आम पे काफी नुकसान कर रहा है। कितना % नुकसान मान के चल रहे हैं? नुकसान मान के चलो फिलहाल 25% नुकसान आम में। तेज हवाएं चली है तो आम की फसल को क्या नुकसान होगा? देखो, मेरी अभी जो है कुछ किसानों से, व्यापारियों से बात हुई है जी। वो लगभग जो है 15 से 20% आम की फसल को नुकसान बता रहे हैं। वैसे तो पहले से ही इस बार जो है फसल तो वैसे कोहर तो ठीक आया था, लेकिन आम जो है कम बैठा है। उसके बाद भी कुछ रोग आने के कारण काफ़ी मात्रा में जो है आम जो खराब हो चुका है। आंधी आई है, इससे बहुत नुकसान है। बहुत भारी मात्रा में जो है समझ लो 10% के आसपास फसल को नुकसान हो चुका है और ओले से भी काफ़ी नुकसान हुआ और थी किसानों के चेहरे की जो हंसी है वो गायब हो चुकी है। इस बार फसल कैसी है? फसल कम है इस बार, इतनी फसल नहीं थी। पहले बीमारियों में फसल खराब हो गई, अब हवा ने बहुत नुकसान कर दिया। फसल काफ़ी नुकसान है इस टाइम। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आइस्मा ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन के बैनर तले प्रयागराज मंडल रेलवे द्वारा चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान के तहत यात्रियों को सकोरो दिया गया और उनसे अपील की गई कि गर्मी में मानव हो या फिर पशु पक्षी, सभी को ठंडे जल की तलाश रहती है। लोगों के लिए जगह जगह प्याऊ व नल के साथ ही पानी की उचित व्यवस्था मिल ही जाती है, लेकिन पक्षियों को पानी के लिए कड़ा करना पड़ता है। ऐसे में लोगों की जिम्मेदारी है कि वे पक्षियों के लिए सकोरो रखें, दाना व पानी की उचित व्यवस्था करें ताकि खुले आसमान और धूप में विचरण करने वाले पक्षियों को राहत मिल सके और उनकी जान बच सके। देश भर के लगभग 39,000 से अधिक स्टेशन मास्टरों का एकमात्र संगठित निकाय है जो 1953 में स्थापित है, ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन। उसके बैनर तले हम लोग जो है सकोरा वितरित कर यात्रियों को, लोगों से अपील कर रहे हैं कि गर्मी का जो हर साल 2-3 महीना होता है, जब हजारों पक्षी असमय पानी के बिना जो है मृत्यु का शिकार हो जाते हैं, उनका परिवार उजड़ जाता है। तो ऐसे में यदि हम जो हमारा गर्मी, जब भीषण हीट वेव चलता है, गर्मी रहती है, तो उस समय हम पक्षियों के लिए जो है दाना पानी रखने की अपील कर रहे हैं कि अपने घरों पे, छतों पे, छायादार स्थानों पे, पेड़ों के नीचे पानी रखें। इससे हम हजारों पक्षियों की जान बचा सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक तरफ वर्तमान में नौतपा के चलते उमस भरी भीषण गर्मी होने के कारण आम जनमानस का जीना दुश्वार हो रहा है, वहीं फर्रुखाबाद जनपद के कस्बा कायमगंज में जटवारा रोड पर लगा विद्युत ट्रांसफार्मर दोपहर में अचानक ही फूंक जाने से जटवारा रोड, रेलवे स्टेशन, पटवन गली,
चौबे कंपाउंड व चिलौली सहित कई मोहल्लों की विद्युत आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो जाने से वहां भीषण गर्मी में पानी के लिए त्राही त्राही मच गई। वहीं चिलचिलाती धूप एवं भीषण गर्मी के चलते उक्त मोहल्लेवासी गर्मी से बुरी तरह से व्याकुल हो उठे। विद्युत आपूर्ति ठप हो जाने की जानकारी मोहल्लेवासियों द्वारा विद्युत वितरण खंड कायमगंज के अधिशासी अभियंता शिवशंकर प्रसाद एवं अवर अभियंता जावेद खान को दी गई। ट्रांसफार्मर फूंक जाने की जानकारी मिलते ही अधिशासी अभियंता शिवशंकर प्रसाद ने जल्द ही उक्त फूके ट्रांसफार्मर के स्थान दूसरी ट्रांसफार्मर लगवाकर विद्युत आपूर्ति चालू करने के लिए अवर अभियंता जावेद खान को निर्देश दिए, जिस पर अवर अभियंता जावेद खान ने विशेष सक्रियता चलाते हुए ग्राम चिलौली में लगे मोबाइल ट्रांसफार्मर को लाकर एवं स्वयं मौके पर खड़े होकर फूके ट्रांसफार्मर के पास लगवाकर लाइनमैन मुकेश गौतम से कनेक्शन करवाकर देर रात लगभग 11 बजे विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से चालू करवा दी। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।